हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा। आज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो हैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो पहले के जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या कोई भी एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें जो ये हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। तो उसमें से ही जो ये क्वेश्चन है आज हम करेंगे 20 से 21 तक क्वेश्चन जो है ये हम करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो फोर्थ के क्लास का एग्जाम है जैसे अभी जेकेएसएसबी के, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टाइटल ऑफ द विक्रम आदित्य वॉज एज्यूम्ड बाय, विक्रम आदित्य का टाइटल जो है वो किसको मिला था? तो वो किसको मिला था? चंद्रगुप्त सेकंड को जो है वो मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला गया है? तो वो किसको बोला था? समुद्रगुप्ता को जो है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है वो बोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गौतम बुद्धा वाज बोर्न, जो गौतम बुद्धा थे, ठीक है, बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रिलीजन आया था, तो गौतम बुद्धा जो थे उनका बॉर्न जो है वो कब हुआ था? तो गौतम बुद्धा का बॉर्न कब हुआ था? 1563 बीसी में। कहाँ पे हुआ था? ये नेपाल में जो है लम्बुजिनी नाम का एक एरिया था, वहाँ पे जो है ये हुआ था। एक कपिल सूत्रा एक पास में जगह है, वहाँ पे इनका ये जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका ये भी क्वेश्चन आता है कि बुद्धा को और किस नाम से जाना जाता था? तो बुद्धा को सक्या मुनि या ताथागता के नाम से जो है ये जाना जाता था। ठीक है, बुद्धिज़्म के 3 पिलर थे, बुद्धा, धम्मा, संघा। बुद्धा का नाम बुद्धा को जो है वो थे फाउंडर थे। ठीक है, धम्मा था, धम्मा किसको बोलते थे? हिज टीचिंग को बोलते थे। संघा बोलते थे ऑर्डर ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड द नन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि बुद्धा का बॉर्न जो है वो कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1563 में। कहाँ पे हुआ था? लमजुनी जो है नेपाल में एक जगह है नियर कपिल सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वॉज, जो कैपिटल चंद्रगुप्त मौर्य की जो मौर्यन डायनेस्टी जो है वो मौर्य डायनेस्टी किसने बनाई थी? चंद्रगुप्ता ने। तो इनकी जो है कैपिटल जो थी फर्स्ट कहाँ पे थी? तो कहाँ पे थी? पटलिपुत्रा में। ठीक है, नेक्स्ट, द फेमस कलिंगा वॉर फॉट बाय अशोका आफ्टर विच ही बिकेम बुद्धिस्ट वॉज फॉट बाय हिम। ए फेमस वॉर हुई थी कलिंगा और अशोका की, जिसके बाद जो है अशोका जो है वो बुद्धिस्ट ज्वाइन कर दिया था, बुद्धिस्ट धर्म इन्होंने। तो वो कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? 261 बीसी में जो है वो हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, द लास्ट मौर्यन रूलर वॉज, सबसे लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नेपोलियन ऑफ एनिशेंट इंडिया? एनिशेंट इंडिया का नेपोलियन जो है वो किसको बोला जाता था? तो वो किसको बोला जाता था? समुद्रगुप्ता को। ओके, नेक्स्ट, द रिमेन ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड एट, विजयनगर एम्पायर के जो रिमेन्स थे वो कहाँ पे मिले थे? तो वो कहाँ पे मिले थे? हम्पी में। ठीक है, नेक्स्ट, मिलिंदा पा इज़ अ बुक ऑन, एक बुक है मिलिंदा पंथा, तो वो जो है वो बुक किस पे है? तो वो किसके ऊपर बुक है? रिलीजियस कॉन्वर्सेशन के ऊपर जो है वो बुक है। ठीक है, नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपको पता है एनिशेंट इंडिया के बारे में है, जो हमें एनिशेंट इंडिया के बारे में बताती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा। ठीक है, अब मैं आपको इनकी 3-4 के बारे में बताती हूँ। हड़प्पा जो थी वो उसका एक्सकेवेटर कौन था? दयाराम साहनी, जिसने ये फाइंड आउट की थी लोकेशन। ठीक है, तो वो कौन थे? दयाराम साहनी। और कब से सबसे पहले कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है, फिर मोहनजोदारो जो है वो किसने की थी? राखलदास बनर्जी। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदारो को जो है वो किस नाम से बोला जाता है? तो मोहनजोदारो को किसके नाम से बोला जाता है? माउंट ऑफ द डेड जो है वो बोला जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदारो को किस नाम से बोला जाता है? तो किस नाम से बोला जाता है? माउंट ऑफ द डेड के नाम से जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आपकी लोथल है, ये एस.आर. राव ने जो है वो फाइंड आउट की थी 1954 में। ठीक है, तो कालीबंगा जो है वो अनल नंद घोष जी ने जो है वो फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो ये
चारों जो है वो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कब फाइंड आउट हुई थी? 1921 में जो है ये फाउंड आउट हुई थी। इसको जो है ब्राउन्स एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें इस एज में जो है वो कॉपर, ब्राउन्स, सिल्वर, गोल्ड जो है वो फाइंड आउट हो गया था। बट आयरन जो है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आयरन जो है वो कौन सी एज में फाइंड आउट हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही नहीं हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जो है ब्राउन्स जो है वो फाइंड आउट हुआ था। फिर उसके बाद कॉपर, ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड जो है वो फाउंड हो गया था लास्ट तक, पर आयरन जो है वो अभी तक जो है वो फाउंड आउट नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, जो स्टेपल फूड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो कौन सा था? वो कौन सा था? वीट, क्योंकि इसकी हमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसकी ग्रेनीज दिखी थी वीट की, तो इसलिए हमने स्टेपल फूड ऑफ इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन क्या थी? वीट। ठीक, नेक्स्ट, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज, मोहनजोदारो को किस नाम से बोला जाता है? माउंट ऑफ द डेड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदारो को किस नाम से बोला जाता है, तो वो किस नाम से बोला जाता है? माउंट ऑफ द डेड। ओके, नेक्स्ट, उपनिषद आर द बुक ऑन, उपनिषद बुक्स हैं ना हमारी, तो किसके ऊपर? तो वो किसके ऊपर बुक है? फिलोसफी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, द ब्राह्मण्स आर द बुक दैट डील्स विद, जो ब्राह्मण्स की एक बुक है, ठीक है, जिससे ब्राह्मण जो है वो डील करते, तो वो कौन सी बुक है? रिचुअलिज्म। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मण्स में जो है वो ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं। नेक्स्ट, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट, अभी बुद्धिज़्म का पढ़ा। ठीक है, बुद्धा जो थे वो इनके टीचर थे, तो उनका जो है वो फर्स्ट सरमन जो है, पहले सबसे पहले इन्होंने, सरमन क्या होता है? प्रचार करना, तो सबसे पहले इन्होंने अपना प्रचार जो है वो कहाँ पे दिया था? सबसे पहले लेक्चर जो है वो बुद्धिज़्म पे कहाँ दिया था? तो वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट, द साका ईरा स्टार्ट्स फ्रॉम, जो साका ईरा है वो कब शुरू हुआ था? 78 AD में जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट, मैग्नेथीस वॉज द एम्बेसडर्स ऑफ, मैग्नेथीस थी वो किसके एम्बेसडर्स थे? सेलिकस के जो है वो एम्बेसडर्स थे। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ महाजनापदास ड्यूरिंग पर मौर्यन टाइम, महाजनापदास थे मौर्यन टाइम के। ठीक है, तो कितने नंबर्स थे? क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम भी पूछा गया था, तो नंबर ऑफ मौर्यन कितने, महाजनापदास कितने थे मौर्यन के टाइम के? तो 16 जो थे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको महाजनापदास के जो हैं वो नेम चाहिए 16 महाजनापदास के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं आपको वहाँ पे दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट, द साका ईरा वॉज स्टार्टेड बाय, जो साका ईरा था अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो साका ईरा वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो कब हुआ था? 78 AD में। और ये जो साका ईरा जो है वो किसने स्टार्ट किया था? कनिष्का ने जो है ये स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज श्रीमद् भागवत गीता वॉज रिटन, हाँ, हॉली बुक ऑफ हिंदू। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता, तो ये जो है वो कौन सी लैंग्वेज में जो है वो लिखी गई थी? तो किसने, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत में। ओके, नेक्स्ट, द त्रिपिटकास आर द, हाँ, ये बुद्धिज़्म की जो है वो स्केयर्ड बुक्स थी, त्रिपिटकास 3 बुक्स थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसको 3 फोल्ड बास्केट भी कहते हैं। ठीक है, पाली लैंग्वेज में जो थी ये क्वेश्चन भी आता है कि ब्रिटिश का जो लिटरेचर है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, तो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? पाली लैंग्वेज में। तो उनको जो 3 पिटाकास थे, ठीक है, 3 पिटाकास कहते थे या 3 फोल्ड्स कहते थे उनकी स्केयर्ड बुक्स को। सबसे पहले विनय पिटाका था, सूता पिटाका था, अभिधम्मा पिटाका था। ठीक है, तो 3 बुक्स थे ये बुद्धिज़्म की जो स्केयर्ड बुक्स थी। तो विनय पिटाका जो था वो रूल ऑफ डिसिपल्स था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि विनय पिटाका जो 3 बताए ना मैंने आपको, विनय पिटाका, सूता पिटाका, अभिधम्मा पिटाका। ठीक है, जो विनय पिटाका था वो रूल ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज था। ठीक है, जो सूता पिटाका था वो लार्जेस्ट कंटेन कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन था, और अभिधम्मा जो था उसमें एक्सप्लेनेशन थी पूरी फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन की। ठीक है, 3 बुद्धिस्ट लिटरेचर थे त्रिपिटका, जिनको बोलते हैं 3 फोल्ड बास्केट। फिर से नाम बता दो, विनय पिटाका, सूता पिटाका, अभिधम्मा पिटाका। ठीक है, ये 3 इनके जो थे बुद्धिस्ट लिटरेचर थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी थे 2, महावंश और दीपावंश, वो रहने दीजिए, आप 3 पिटाकास पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्केयर्ड बुक्स थी किसकी? बुद्धिज़्म की। ओके, थैंक यू गाइज। आज हमने जो है वो 21 क्वेश्चन किए इसके हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, एनिशेंट इंडिया के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये रहेंगे, और ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो JKSSB के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं।
तो थैंक यू गाइज़।